वेलकम टू E24 किंगशुक। हाय, थैंक यू सो मच नवीन। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। आप बताओ लॉकडाउन कैसा गया आपका, अगर आप हमें बताना चाहे तो। हाँ, सबसे पहले तो लॉकडाउन, आई थिंक मैं उमरगांव में था जब बातें शुरू हुई कि शूट्स अब बंद होंगे, बिकॉज आई थिंक 19th ऑफ मार्च से शूट्स बंद हुए थे। सो 18th लेट नाइट या 19th की अर्ली मॉर्निंग आप बोल सकते हो, आई केम बैक टू मुंबई एंड वी वर लाइक अच्छा 10 दिन के लिए बोला है शूट बंद करने, तो आई थिंक 10 दिन की छुट्टी है। सो चलो 10 दिन छुट्टी एंजॉय करते, रिलैक्स करते, खाते पीते हैं घर पे, मजा करते हैं। बट तब वो ठीक था एंड बट धीरे धीरे जब चीजें बढ़ने लगी, सो थिंग्स लाइक अच्छा अब क्या करें, बिकॉज कोई बिल्कुल। प्रिपेयर्ड नहीं था कि इतने लंबे टाइम हाँ, के लिए आपको पर बैठना होगा। बट बिल्कुल। धीरे धीरे जैसे चीजें क्लियर होने लगी कि अच्छा इतना ज्यादा वक्त है, मतलब बोलते हैं ना कि नवीन कल तुम्हारी छुट्टी है, ये मैंने अगर बोल दिया तो आपके दिमाग में हम्म, एक कल के दिन के लिए कुछ प्लानिंग होगी। मैंने आपको बोल बिल्कुल। दिया नवीन अगले 10 दिन तक आपकी छुट्टी है। सो आप 10 दिन हम्म, की छुट्टी सोचोगे अच्छा चलो मैं घर हो आता हूँ या कहीं वेकेशन पे चले जाता हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पर वेकेशन नहीं बिल्कुल। आता। जब आपको पता बिल्कुल। है कि अच्छा आपको 3 महीने ही घर पर बैठना है, हम्म, तो बट क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी है। कुछ चीजें कुछ लोग बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं, जैसे 3 महीने मुझे घर पर बैठना है तो मैं ये बिल्कुल। करूंगा वो करूंगा, या कुछ चीजों कुछ लोग होंगे जो ऐसे लेंगे अरे 3 महीने कैसे घर पर बैठे, नहीं नहीं यार, एंड दे विल गेट आउट thinking no we need to protest against it. So I think बिल्कुल। that is why government took these steps धीरे 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 धीरे। तो मैंने जैसे जैसे चीजें रियलाइज हुआ, मुझे पता चला कि इतना सारा वक्त मुझे अब मिलने वाला है खुद के लिए। तो मैंने सबसे पहले वो चीजें सोची कि ऐसी क्या क्या चीजें जो मैं करना चाहता था और बस हम्म, हम्म, वक्त नहीं इसीलिए नहीं कर पा रहा था। हम्म, वैसे करने के लिए तो बहुत चीजें थी करने के लिए, तो सबसे पहले था कि वक्त नहीं है इसीलिए क्या क्या मैं करना चाहता था और नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो घर के बाहर जाकर करने वाली थी, तो सबसे पहले उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि अच्छा ये चीजें तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो one of those things are guitar. I used to play guitar during वाह। my college days, and I reconnected with it. And trust me, the first day जब मैंने गिटार पकड़ी तो मेरे ये हो रहा था कि यार ऐसे ही पकड़ते हैं ना, पकड़ते कैसे इसको। सो आई थिंक 8-9 साल हो गए थे गिटार को हाथ लगाए हुए भी। तो हाँ, मैंने गिटार फिर से बजाना शुरू किया, अब बजा तो रहा था, तो बजाते बजाते फिर सोचा यार चलो लोगों के साथ शेयर करते हैं वीडियोस, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग दोस गिटार वीडियोस आल्सो ऑन इंस्टाग्राम। एक एक चीज जो मेरे अभी 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 मेरे दिमाग में आया, बर्थडे किस तरह आपने सेलिब्रेट किया लॉकडाउन में? बर्थडे पूरे टाइम घर पर ही था। रात को मेरे सारे फ्रेंड्स ने जूम कॉल किया था एंड वी हैड चिट चैट सेशन रात को। एंड हाँ, नेक्स्ट डे मेरे मॉम ने मेरे लिए केक बनाया था एंड अगेन हमने जूम कॉल करके, आई थिंक 15-20 लोग थे जूम पर वाह। सामने बैठे और मैं उनके सामने बैठ के केक काट रहा था। एंड देन दे वर लाइक ठीक है चलो हमने हैप्पी बर्थडे गा तो लिया, अब तू यू हैव टू मेक प्रोविजंस कि केक के पीसेस अब हम तक पहुंचे, जो होते हैं ना नॉर्मली हम काट के खिलाते हैं, तेरे को वो भी करना पड़ेगा, हाँ, हाँ। जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि यार लॉकडाउन के बाद खिलाऊंगा। सो आई थिंक यही था, मोर ओवर फैमिली के साथ था, मॉम डैड नानी, हम सब घर पर थे एंड इन लोगों के साथ ही आई थिंक केक कटिंग किया, पसंदीदा चीजें मॉम ने खाने के लिए बनाई थी। तो आई थिंक ऐसा मेरा बर्थडे रहा है। अच्छा किंशुक, अर्जुन का किरदार निभा रहे हो, ये अर्जुन कर्ण संगिनी के अर्जुन से कितना अलग हमें देखने को मिलेगा? सी द कैरेक्टर इज सेम, अर्जुन तो वही है, उसकी लाइफ बिल्कुल। की कहानी भी वही है, वो हम बदल नहीं बिल्कुल। सकते बिकॉज वो हाँ, ऑलरेडी लिखी हुई है। बिल्कुल। बट जैसे कहते हैं ना कि महाभारत एक ऐसी कहानी है जिसके अप्रोच, मतलब जिसके पर्सपेक्टिव से आप उस कहानी को देखो तो वो उस बिल्कुल। कहानी का हीरो या द राइट पर्सन है उस कहानी में। बिल्कुल। सो अगर आप कर्ण संगिनी में देखने जाओ तो इट मोर ओवर फोकस्ड ऑन द राइवलरी और द कंपटीशन बिटवीन कर्ण एंड अर्जुन। हमने बिल्कुल। उससे ज्यादा उन चीज कई किसी और चीज को हमने एक्सप्लोर किया ही नहीं था, बिकॉज आई थिंक बिल्कुल। उस कहानी जो पर्सपेक्टिव था उस कहानी का हैड सम डिफरेंट रिक्वायरमेंट। अब हम हाँ। यहाँ पर जो हमारा इस कहानी का पर्सपेक्टिव है कृष्ण अर्जुन गाथा में इज हम्म,
जब भगवान को या जब कृष्ण को धर्म स्थापना करनी थी, तो उसे किसी सारथी की जरूरत थी, किसी एक मीडियम, बिल्कुल। एक माध्यम की जरूरत थी। तो भगवान सोच रहे थे कि अब किसे मैं अपना माध्यम बनाऊं। अगर मुझे कोई जैसे आप देखो, पांडव हो गए, कर्ण हो गया, ये सारे भगवान की बच्चे थे। तो अगर मुझे बिल्कुल। चुनना है तो ये 6 में से या कौरवों में से किसे चुनूं, और हाँ। अगर चुनना है तो किस बेसिस पर चुनूं। सो ये बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन गाथा यहाँ से शुरू होती है कि जब भगवान को खुद सवाल पैदा होता है कि अगर मुझे मुझे तो मीडियम चाहिए, मुझे धर्म की स्थापना करनी है, बट अब मैं किसके जरिए करूं, किसके थ्रू करूं। तो वो बिल्कुल। कैसे डिसाइड करते हैं कि अच्छा मुझे ये धर्म की स्थापना अर्जुन को माध्यम बनाकर करनी है। सो आई बिल्कुल। थिंक कृष्ण अर्जुन की गाथा इज द इनिशियल जर्नी ऑफ द स्टोरी, इज दैट गॉड्स डिसीजन टू डिसाइड ऑन हु इज हिज सारथी। इसीलिए आई थिंक हम वो हैशटैग मेरे सारथी वाला भी ये कर रहे हैं, हम किस बेसिस पर भगवान अपना सारथी डिसाइड करता है। एंड फिर वो जर्नी कैसे जाती है जहां पर जाकर जो माध्यम था वही भगवान को अपना सारथी बनाता है कि नाउ आई एक्सेप्ट यू, एंड जैसा आप कहोगे, जैसा आप चाहोगे, मैं वैसा करूंगा, ताकि जो रिजल्ट है, जो हाँ। फाइनल आउटकम है, वो मेरे लिए एज बढ़िया रहे या जो भी हो बिल्कुल। वैसे। सो आई थिंक ये जर्नी है, एंड उसी में आपको गीता का सार सुनने मिलेगा। नॉर्मली हमें काफी मैं बोरिंग नहीं कहूंगा, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि अगर मुझे बैठकर गीता सुननी है या पढ़नी है, सबसे पहले तो आपकी डिफिकल्टी आ गई संस्कृत। लिखी तो संस्कृत। संस्कृत में गई है, संस्कृत में हाँ। गई है। चलो आप बोलो कि अच्छा संस्कृत को मैं अवॉइड कर दूं, बट खाली जो उसका मीनिंग जो इंग्लिश में है या आपके फेवरेबल हम्म। लैंग्वेज में उसे सुनूं, तो भी वो इतनी बड़ी किताब है। अब रोज बैठकर ये पढूं, हाँ। शायद आप इतना मोटिवेटेड ना फील करो। कृष्ण अर्जुन बिल्कुल। गाथा की तरह वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो राधा कृष्ण इज very beautiful. Every frame is very picture perfect. So when you're seeing something beautiful, so many good actors portraying different characters, and बिल्कुल। then the best storyteller from the television industry narrating the thing to you, the Gita to you. So I think ये सारी चीजें मिलकर अब आपके लिए भी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड एडेड बेनिफिट आपको ये है कि एंटरटेनमेंट 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 के चक्कर में आपको एक बहुत हाँ। ही इंपॉर्टेंट लाइफ का मैसेज मिल वाह। प्रोमो का कैसा रिस्पॉन्स आया? अभी अभी प्रोमो आउट हुआ स्टार भारत पे आपका और जाए। सुमित का, किस तरह का रिस्पॉन्स आया? मतलब मुझे तो अच्छा लगा था और आपने देखा भी। हाँ, सो आई थिंक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। जो फर्स्ट प्रोमो था उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बिल्कुल। एंड जो सेकंड अभी जो गीता का सार वाला प्रोमो आया है, जिसमें जो मैं चीज अभी कह रहा था वही कृष्ण वहां कह रहे हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है, वो अर्जुन पूछता है। एंड कृष्ण उस पर जवाब देते हैं कि सबसे वो बहुत ही विचित्र है, वो करता वही है, मतलब कितना भी आप उसको बोलोगे क्या करना चाहिए, ये वो करता वही जो उसको करना है। बट बिल्कुल आपको ये सही। बात समझना जरूरी है, पर एंड में होता वही है जो वो चाहता है, भगवान बिल्कुल सही। चाहता है। तो अगर आप वो करना शुरू करोगे जो भगवान चाहता है, तो इवेंचुअली क्या होगा, आप दोनों एक सेम पेज पे रहोगे, आप और भगवान, एंड फिर वही होगा जो आप चाहोगे हाँ। वाली चीज है। सो आई थिंक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, एंड इस सिचुएशन जो लॉकडाउन का सिचुएशन है उसको लेकर बहुत ही अच्छा मैसेज इन्होंने उस प्रोमो के थ्रू आई थिंक बाहर ये किया ना। आप जैसे पूछ रहे थे कि कर्ण संगनी और इसमें क्या फर्क है, आपने सिर्फ हाँ। प्रोमो में ही दो अलग देख लिए। जो फर्स्ट प्रोमो था वो बहुत ही फेरोशियस, फोकस्ड एंड क्या बोलते हैं, एग्रेसिव हाँ। हाँ। फेस ऑफ अर्जुन था, लेकिन देखने वो को मिला। डिटरमाइंड ये था। एंड यहाँ पर वेर ही इज लाइक ही इज गिवन, ही सरेंडर्ड, हम्म। ही सरेंडर्ड टू गॉड, एंड आप मुझे बिल्कुल। गाइड कीजिए वाला अर्जुन आपने देखा। सो ये अलग 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 हाँ। कैरेक्टर्स एंड अलग अलग रूप अर्जुन के यहाँ आपको देखने मिलेंगे एंड मुझे प्ले करने मिलेंगे, फॉर विच आई एम वेरी एक्साइटेड। वाह। अर्जुन के कैरेक्टर में आप जब मेकअप वगैरह करते हो तो क्या खुद कर रहे हो या फिर देयर आर पीपल, क्योंकि प्रिकॉशंस लेना पड़ा, बहुत सारे सेट पे एक्टर्स को खुद मेकअप करना पड़ रहा है, तो आपका क्या है वहां पे, क्या क्या है, चीजें हो रही हैं? मेकअप
मेकअप अगर आपका नॉर्मल कोई शो होता, जैसे मैं जात ना पूछो कर रहा था या ऐसे होता था, जात ना पूछो बिल्कुल। मैं कई बार खुद मेकअप कर लेता था। सो यहाँ हाँ। पर आप ऑलरेडी, मतलब मैं पहले से खुद काफी बार करता हूँ मेकअप, बट यहाँ क्या हाँ। है, आपका विग है, आपका जो चीजें खुद करना इम्पॉसिबल है, आप खुद टीका नहीं बना सकते, बहुत ही डिफिकल्ट बिल्कुल। टीका है, अलग अलग है। एंड हमने क्रिएटिविटी के चक्कर में बहुत ही अलग अलग टीके बना दिए हैं, जो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज तो वो खुद सीखना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और फिर खुद किसी और पे बनाना बात अलग होती है, और खुद अपने फोरहेड पे वो टीका बनाओ बहुत डिफिकल्ट है, दाढ़ी बिल्कुल है। सही। तो ये सब चीजें हैं, गेटअप्स है, वो आप खुद नहीं कर पाओगे, और अगर खुद करने की कोशिश भी की तो आई थिंक पूरे 12 घंटे तो हम एक शिफ्ट तो उसी में लगा देंगे कि हम मतलब तैयार हो जाए। सो यस, हम मेकअप दादा हमारी मदद करते हैं, वो होते हैं, ओके। बट हाँ, अ, वो मतलब जब भी वो रूम से रूम जाते हैं वो खुद अपने हाथ वाथ तो सैनिटाइज करते हैं, प्लस इन्होंने वो सैनिटाइजेशन चेम्बर्स रखे हैं मेकअप ओके। रूम्स के बाहर। सो प्रेफरेबली तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि एक ही बंदा एक के साथ रोज मेकअप करे, एक ही कांटेक्ट में रहे, एंड इन केस अगर वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं मेकअप रूम से, जब भी बाहर जाते हैं अंदर आते हैं तो वो चेम्बर थ्रू जाते हैं, हाथ वाथ सैनिटाइज करते हैं। सो आई थिंक ऐसे हम वाह। प्रिकॉशंस, मास्क ऑफ कोर्स, मास्क और फेस शील्ड्स वो यूज करते हैं। ड्यूरिंग राधा कृष्ण के शूट के दौरान कोई ऐसा मुश्किल सीन जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई ऐसी मुश्किलें आई हो जो आप हमें बताना चाहें, बिकॉज अब तक तो आपने कुछ एक शूट किया, बैंक किया है शूट तो। मुश्किल वाली बात तो नहीं कहूंगा। सो ओके, राधा कृष्ण का ब्यूटीफुल एक सीन मैं कहूंगा जो अभी हमने रिसेंटली शूट किया था, जब अर्जुन और द्रौपदी पहली बार मिलते हैं। दैट इज वन बिल्कुल। इंटरेस्टिंग सीन टू लुक फॉरवर्ड टू। आई वुडंट से इट्स अ डिफिकल्ट सीन टू डू, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। बट द नेक्स्ट सीन दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज द स्वयंवर, one of the highest points of महाभारत। सो अब जो द्रौपदी स्वयंवर है, आई थिंक अब हम 2-3 दिन में वो स्टार्ट करेंगे शूट करना। वाह। एंड सबसे पहले तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और हाई पॉइंट वाला सीन है। अर्जुन को करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। अब यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि स्वयंवर में बहुत सारे लोग हैं, एंड एज पर गाइडलाइंस हम बहुत सारे लोग सेट पर रख नहीं सकते। नहीं सो रख एक सकते। हाँ। अब वो एक चैलेंज है जिसके लिए आई थिंक इनकी कल रात भी काफी मीटिंग चल रही थी मीटिंग चल प्रोडक्शन को लेकर, कि हम इसको कैसे करें, डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन को की ये मीटिंग चल रही थी, हम कैसे इसको प्लान आउट करें कि सी द थिंग इज दे डोंट वांट टू मेक इट लुक वेरी सबस्टैंडर्ड काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि स्वास्तिक में तो मतलब एक पॉइंट पे पोरस और चंद्रगुप्त मौर्य में तो 250, 300, 400 जूनियर्स लगा करते थे। एंड अगर बिल्कुल। कोविड नहीं होता तो आई एम श्योर स्वयंवर में यहाँ पर भी 200, 300, 400 जूनियर्स होते, कि लेकिन क्राउड हाँ। है, सभा है जहाँ पर स्वयंवर हो रहा है। बट आई थिंक अब बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कुछ चीजें उनको वीएफएक्स पे डिपेंड करानी पड़ेंगी, कुछ चीजें वीएफएक्स में की जाएंगी, कुछ चीजें इनको इस तरह से प्लान करना होगा कि कुछ कम लोग हैं सेट पे, बट हम ये तो इन चीजों को लेकर इनके लिए काफी चैलेंजिंग है एज प्रोडक्शन, बिल्कुल। more than challenging for actors. I think it's a very challenging thing on execution level, the Swayamvar, हाँ। and I'm looking forward to it कि ये लोग अब कैसे इस चीज को कर रहे हैं, and I think स्वास्तिक कर सकता है, and I think मतलब अपने तरह से लोग कम रखते हुए हर चीज करते हुए I think they'll make it look beautiful and as grand as it should be. अच्छा, लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे, गणपति आ रहा है, किंशु किस तरह गणपति रखने वाले हैं आप, किस तरह सब कुछ है, कुछ प्रिकॉशंस है, पापा मम्मी से बात हुई, कुछ अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो। इस पे हमने बात करने की कोशिश की, तो ऑफ कोर्स लास्ट ईयर हम घर पर गणपति नहीं ला पाए थे बिकॉज क्लोज फैमिली में किसी की डेथ हुई थी। सो इस ओके। साल गणपति ऑफ कोर्स हम लाएंगे, बट आई डोंट नो होम विजिट्स जो होते हैं वो कितने हद तक होंगे, या हम भी चाहेंगे कि हो दर्शन लेने आए, या अगर कोई आता भी है, ऑफ कोर्स अगर कोई आता है तो हम आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं चले जाओ, नहीं नहीं मत। हाँ हाँ। मत आओ। सो बिल्कुल। अगर कोई आता भी है तो हमें किस तरह से उस चीज को फॉलो करना होगा, कि क्या ऑफ कोर्स अब जो हम यहाँ सेट पर सैनिटाइजेशन प्रोसेस रख रहे हैं, एक वो प्रोटोकॉल हमें भी घर पर फॉलो करना होगा ताकि हमारे लिए भी सेफ हो, एंड जो हाँ आ रहे हैं उनके लिए भी सेफ हो। हाँ। सो ये चीजें हमें ऑफ कोर्स इन डिटेल डिस्कस करनी है, बट हाँ हाँ घर तक ही आएंगे,
ये डिसाइडेड है, ये बात की है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच किंगशुक, एंड बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमने इधर उधर की भी काफी बातें कर ली, बट काफी अच्छी बातें की है। सच एंड में। आई होप और आपके सब चीज़ बाहर लोगों तक भी पहुंचे। हाँ, और होप कि हम जल्दी मिले आपके सेट पे, जल्दी शूटिंग स्टार्ट हो, मीडिया को बुलाने लग जाए प्रिकॉशंस के साथ, ताकि हम भी आने लगे और हम भी कवरेज करें आपका शो। यस यस, ऑफ कोर्स जल्दी मिलेंगे एंड जल्दी आमने सामने बात करेंगे, नहीं तो तब तक ऐसे तो बिल्कुल बात सर। करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक। थैंक यू एंड ध्यान रखिए आप अपना।